अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में बताऊंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा डीप हम जाने वाले हैं। ठीक है, फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस टूल को। मैं टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो में काफ़ी ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं, इसकी गोल्डन रेशोज़ हैं जो मैंने बताई हुई हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है ताकि ईच एंड एवरी थिंग आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल टेक गैलरिया को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। जी तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। तो आप लोगों को मैं ये दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग 3 डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स देख सकते हैं, जिनको अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये रेशो आएगी आप लोगों के पास। और ये फिबोनाची रेशो का एक नंबर है। ठीक है, एक फिबोनाची रेशो है। ठीक है, आंसर अब आप लोग कहेंगे कि यार सेम क्यों आते हैं, तो ये हमें बताया था फिबोनाची ने कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, नेचुरल रेशो है। और रिट्रेसमेंट का अगर आप लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अगर आप लोग मतलब जानेंगे तो इसका मतलब होता है एक पुल बैक। ठीक है, तो अब आप लोग अगर सोचते हैं कि यार नेचुरली कैसे ये जनरेट हो सकते हैं, ठीक है, ये रेशो नेचुरली कैसे जनरेट हो सकते हैं, तो 13वीं सेंचुरी में इटालियन मैथमेटिशियन लियोनार्डो फिबोनाची ने ये नंबर्स हमें इंट्रोड्यूस करवाए। और उनके मुताबिक कुछ ऐसा सीन था कि अगर हम 0 और 1 लिखें, ठीक है, तो 0 और 1 को ऐड करने के बाद आंसर 1 होगा। इसी तरह अगर हम 1 और 1 ऐड करें तो आंसर हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, और फिर जब 2 आएगा तो इस 2 को और इस 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर विल बी 3। ठीक है, इसी तरह अगर हम 3 और 2 को ऐड करते हैं तो आंसर 5 आएगा। और इसी तरह जैसे ही हम आगे एडिशन करते जाएंगे तो फिबोनाची नंबर्स जनरेट होते जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो अब इसका ताल्लुक नेचुरल किस चीज़ से होता है। नेचुरली इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो नेचुरल एग्जांपल आपके पास इसके ये रोज़ पेटल्स आ जाते हैं। ठीक है, गुलाब की पत्तियां अगर आप वो देखेंगे तो उनकी जो पत्तियां होंगी उनके नंबर्स हमेशा फिबोनाची नंबर्स के अंदर होंगे। ठीक है, आप लोग कोई भी रोज़ पेटल उठा के देख सकते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं। काउंट करने के बाद आपके पास फिबोनाची नंबर ही आएगा ऑलवेज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पाइनएप्पल कोन्स आ जाती हैं। ठीक है, पाइनएप्पल कोन्स को अगर आप लोग देखें तो उनका नंबर भी एक फिबोनाची नंबर होगा। ठीक है, ये नेचुरल एग्जांपल्स हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा और भी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इस चीज़ की। तो अब इन चीज़ों के बाद, इन चीज़ों को देखने के बाद ये एक सवाल पैदा हुआ कि यार क्या ये फिबोनाची रेशोज़ मार्केट के अंदर वर्क करेंगी, फॉरेक्स मार्केट में, स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में। तो आंसर हमारे पास आया कि जी हाँ, ये वर्क कर सकती हैं। ठीक है, और अब जब हमने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, तो हमने कुछ इस तरह की रेशोज़ हासिल की। ठीक है, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, ठीक है, 0.786, ये हमारे पास कुछ गोल्डन रेशोज़ आ गई। ठीक है, जब हमने इनको मार्केट के अंदर इम्प्लीमेंट किया। और ये जो नीचे आप लोग देख रहे हैं ये इनकी परसेंटेज है। ठीक है, ये सारी ये सेम ही चीज़ है। ठीक है, ये रेशोज़ हैं और ये परसेंटेज है। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। तो अब अगर हम बात करें कि मार्केट के अंदर हम इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये टूल प्लॉट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, बाइंग ट्रेंड चल रहा है या सेलिंग ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो बाइंग या सेलिंग ट्रेंड हर बंदा आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, कैंडल्स को देखते हुए, चार्ट को देखते हुए पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर इस वक्त बाइंग ट्रेंड है या सेलिंग ट्रेंड है। तो अभी मैं आप लोगों को चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, कि और फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप लोगों को प्लॉट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी एक प्लॉट किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को दोबारा से मैं प्लॉट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मार्केट के अंदर अगर मैं देखूँ तो बाइंग ट्रेंड है। बाइंग ट्रेंड में आप लोगों ने हमेशा सबसे पहले लो ढूंढना है। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट मार्केट चार्ट के अंदर, और
उसके ऊपर क्लिक करने के बाद जब आप हाईएस्ट पॉइंट ढूंढेंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट की कुछ रेशोज़ आ जाएंगी, ठीक है। और जब सेलिंग ट्रेंड होगा तो सेम आप लोगों ने पता क्या करना है, आप लोगों ने मार्केट में सबसे अपर पॉइंट ढूंढना है और उसके बाद सबसे लोअर पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। अपर और लोअर पॉइंट ढूंढने के बाद आप लोगों ने ऐसे ही प्लॉट कर देना है, तो ये सेलिंग ट्रेंड में प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये बाइंग ट्रेंड में मैंने एक फिबोनाची टूल जो है प्लॉट किया है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये मार्केट के अंदर कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ओपन किया है, ठीक है, तो हमारे पास हमने हमने जो बाइंग ट्रेंड होता है उसमें हमने सपोर्ट लेवल्स को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। और जब हम इसको प्लॉट करेंगे सेलिंग ट्रेंड में तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना होता है। तो अब हमारे पास चूंकि मैंने इसको बाइंग ट्रेंड में प्लॉट किया हुआ है, तो हम इसके सपोर्ट लेवल अगर देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तकरीबन सारे ही सपोर्ट लेवल्स हैं हमारे पास, ठीक है। और आप यहाँ पे रेशोज़ भी देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रेशोज़ हैं हमारे पास, सारी जो गोल्डन रेशोज़ हैं 0.236, 0.382, 0.5 है, ठीक है, और 0.786 है, 0.618 है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह की रेशोज़ आ चुकी हैं, ठीक है। अब वर्क कैसे करेगा ये, जैसे ही हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस से पुल बैक होते हुए यहाँ से फिर अब ये ऊपर गई है और जैसे ही इस सपोर्ट लेवल पे आई है, ठीक है, इस सपोर्ट लेवल की इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट की है, ठीक है, इस लेवल पे, और ये फिर नेक्स्ट मूव होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे फिबोनाची का जो रूल है वो सही साबित हो गया, जैसे कि उसने कहा था कि 0 और 1 को अगर ऐड करें तो आंसर 1 होगा, उसके बाद 1 और 1 को अगर ऐड करें तो 2 होगा, यानी कि बढ़ते चले जाएंगे नंबर। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। सपोर्ट लेवल को ऐसे जो फॉलो कर रहा है ट्रेंड, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिर आया, इस सपोर्ट लेवल को ट्रेंड ने फॉलो किया है और मार्केट ऊपर गई है, उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ पे आई है। अब फिबोनाची का मकसद क्या है, इसने हमें ट्रेंड में बताना होता है कि रिवर्सल कहाँ पे आएगा, ठीक है। रिवर्सल के लिए अब हम लोगों ने यहाँ पे देखना है, यहाँ से जब मार्केट बैक आई है, ठीक है, तो यहाँ पर इस रेशो के पास मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है, फिर यहाँ तक आई है, फिर यहाँ तक आई है, ठीक है, नीचे गिरी है और नीचे गिरने के बाद फिर ऊपर की तरफ गई है मार्केट। तो इसी तरह ये रेशो सपोर्ट लेवल्स को फॉलो करती रहेगी, ठीक है, ये कैंडल्स इन रेशो को फॉलो करती रहेगी। मोस्टली होता है ऐसे है कि 0.5 के पास अगर आ जाए, ठीक है, ये जो जोन है 0.5 और 0.618, इसको हम बोलते हैं गोल्डन रेशोज, ठीक है। अगर तो मार्केट यहाँ तक आने के बाद वापस पुल बैक हो जाती है, ठीक है, यहाँ से अगर वापस पुल बैक हो जाती है या 0.5 से अगर वापस पुल बैक हो जाती है तो ट्रेंड बुलिश ही रहेगा, ठीक है। ट्रेंड इट मीन्स कि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से इसने 0.5 को ब्रेक करती है, 0.5 को ब्रेक करने के बाद 0.618 ब्रेक करती है, तो वहाँ से ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है, नीचे की तरफ ट्रेंड शुरू हो जाता है, ठीक है, बियरिश ट्रेंड। और इस लेवल पे 0.618 की रेशो पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स वेट कर रहे होते हैं, ठीक है, कि मार्केट यहाँ पर या तो बाउंस बैक होगी, ठीक है, या पुल हो जाएगी, ठीक है, नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से उन लोगों ने अपनी ट्रेड्स ओपन करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं 0.618 को अपनी गोल्डन पॉकेट, गोल्डन रेशो कहते हैं, ठीक है, जो हमें ट्रेंड का बताती है कि अगर तो इसको ब्रेकआउट इसमें आ गया है, ठीक है, तो मार्केट नीचे चली जाएगी, अगर ब्रेकआउट नहीं आया, मार्केट ने रिस्पेक्ट की है, तो मार्केट फिर से दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाएगी इस पॉइंट से, ठीक है। ज़्यादातर 0.5 और 0.618 से ही पुल बैक होती है मार्केट, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स फिबोनाची टूल जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, और सपोर्ट लेवल्स को ही फॉलो करती हैं इस
ट्रेंड में कैंडल्स, ठीक है। सपोर्ट लेवल को फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कैंडल्स फॉलो करती हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और मेरे चैनल टेक गैलरिया को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक ईजीली पहुँच सके। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।